आप देख रहे हैं हॉरर हाई। आज की कहानी मुझे अतुल जी ने भेजी है। ये कहानी उनके दोस्त सौरभ की है। एक गांव था जिसका नाम समस्तीपुर था। उस गांव में ऐसी जगह थी जहां लोगों का मानना था कि वहां पे कोई आत्मा या कोई अदृश्य शक्ति रहती है। गांव के लोग रात को उस जगह से नहीं गुजरते थे जहां वो आत्मा या रूह घूमती थी। जो लोग इन सब बातों पे भरोसा नहीं करते थे उन्हें इन सब कहानियों से या उस गांव में उस जगह से डर नहीं लगता था। इस तरह की बातों को वो लोग बस एक भ्रम मानते थे। उनका कहना था कि ये सब भ्रम फैलाने वाली एक ऐसी बात है ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे। गांव में सौरभ नाम का लड़का रहता था जो कि अतुल जी का दोस्त था। उसे इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। सौरभ शहर से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके गांव को लौटा था और वो शहर में ही एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। वो हमेशा से इस सब बात का मजाक उड़ाता था और वो ये बोलता था कि ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं। ये सारे गांव वाले सबको मिलके पागल बना रहे हैं। दरअसल ये जो भूत वाली जगह थी वहाँ पर बहुत सी ज़मीनें खाली पड़ी थी जिनमें से शायद गांव के बड़े बड़े लोगों की नज़र उन ज़मीनों पर थी कि वहाँ पर लोगों का डर कायम करके गैर कानूनी काम किया जा सके या उन ज़मीनों को हड़पा जा सके। सौरभ ने गांव वालों से कहा कि वो उस जगह पर ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ये बात साबित कर दूंगा। गांव वालों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उसका मजाक उड़ाते हुए वो वहां से चले गए। उस आदमी ने गांव वालों की बात झूठी साबित करने के लिए वो रात में सौरभ उसी जगह पर गया और काफी देर तक वहीं रुका रहा पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। काफी समय बीत जाने के बाद सौरभ अपने घर पर वापस आ चुका था। अगले दिन उसे ये बात सारे गांव वालों को बताई कि मैं रात के समय उस भूतिया जगह पर गया था और उसे वहां कोई भूत नहीं दिखाई दिया। पर गांव वाले ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया। सबका यही कहना था कि सौरभ झूठ बोल रहा है। पर सौरभ ने कहा, मेरा भरोसा करो, मैं कल रात उस जगह पर गया था। गांव वालों ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम कल उस जगह पर गए थे तो आज रात को भी जा सकते हो। हम उस जगह पे दिन के समय एक लाल कपड़ा बांध देंगे और तुम उस कपड़े को रात में जाकर ले आना, तब हम तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे। सौरभ ने कहा ठीक है। गांव वाले उस जगह पर जाकर कपड़ा बांध आए और सब रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई सौरभ गांव वालों के सामने ही रात के समय वो कपड़ा लेने चला गया। उस जगह पर पहुंचते ही इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे ही वो लाल कपड़े को खोलने की कोशिश कर रहा था तभी उसे किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी।
उसने सोचा कि कोई गांव वाला ही होगा जो उसके साथ मजाक कर रहा है ताकि वो डर कर वापस चला जाए। पर वो कपड़ा खोलने में लगा रहा और जैसे ही उसने कपड़ा खोला और घर जाने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही उसके सामने उसको एक लाश लटकती हुई दिखाई दी, जो कि बेर के पेड़ से लटक रही थी। सौरभ उस लाश को देखकर एकदम से घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो दौड़ना चालू किया, वैसे ही वो लाश पेड़ से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। उस लाश का चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखते ही सौरभ की दिमागी हालत खराब हो गई और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उस लाश ने सौरभ का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ कहीं ले जाने लगा। सौरभ बेहोशी की हालत में चुपचाप उसके साथ चला जा रहा था। इधर सारे गांव वाले सौरभ का इंतजार कर रहे थे कि वो कब उस लाल कपड़े को लेकर वापस आएगा। इंतजार करते करते सुबह हो गई थी, पर वो आदमी नहीं आया। सुबह जब जाकर अतुल जी ने उस जगह पर देखा तो वहां पर सौरभ बेहोश पड़ा मिला। सारे लोगों ने मिलकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जो अतुल थे ये सौरभ के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। एडमिट होने के बाद सौरभ को होश आया और उसने अतुल जी को बुलाया। अतुल जाकर सौरभ से बात किया तो सौरभ ने ये सारी घटना अतुल जी को बताई और कहा कि मेरे अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मुझे बार बार तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें अब आना पड़ेगा मेरे साथ, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये बातें सौरभ ने अतुल जी से कही। अतुल जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद उस लाश वाली भूत का जो आदमी था वो सौरभ के अंदर घुस चुका था। सौरभ की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी आवाज़ भी अब लड़बड़ा के आने लगी थी। अतुल जी अपने घर पर जाते हैं और शाम को फिर से वापस सौरभ से मिलने वाले आने वाले ही थे कि उन्हें पता चलता है कि सौरभ की अब मौत हो चुकी है। ना ही वो बंधा हुआ लाल कपड़ा मिला और ना ही उस जगह के बारे में सौरभ कुछ अच्छे से बता पाया कि उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। सारे लोग वहाँ पर काफ़ी डर गए और उस दिन के बाद से उस जगह पर कोई नहीं गया। तब से समस्तीपुर गांव में वो जगह आज भी ऐसे वीरान पड़ी है। तब से कोई भी रात के समय उस भूतिया जगह पर नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है तो कमेंट किया करिए और मेरे अंदर जो कमियां हैं वो बताया करिए, और नहीं कोई कमी है तो भी बताया करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।